नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर, विच इज़ द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों, आज की इस छोटी सी वीडियो में हम पढ़ेंगे अर्थव्यवस्था के क्षेत्र और अर्थव्यवस्था के प्रकार। तो अर्थव्यवस्था को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? अर्थव्यवस्था की आर्थिक गतिविधियों के आधार पर 3 श्रेणियां हैं, 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। आइए जानते हैं। आप बार बार सुनते हैं सेवा क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, तो ये क्या होता है? प्राथमिक क्षेत्र। आप सुनते हैं कि कृषि प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा है। तो ऐसे ही जो प्रश्न है एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, तो आज हम इसको क्लियर करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं प्राथमिक क्षेत्र की। 3 क्षेत्र हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र को ही सेवा क्षेत्र कहा जाता है। प्राथमिक क्षेत्र कौन से क्षेत्र होते हैं? तो अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जहां प्राकृतिक संसाधनों को पक्के तौर पर प्राप्त किया जाता है, यानी कि या तो उत्खनन से, कृषि से, पशुपालन कार्य, मछली पालन, ये सब, मतलब सीधे जो हम रिसोर्सेज से प्राप्त कर रहे हैं उसको प्राकृतिक क्षेत्र कहेंगे। कृषि क्या है? कृषि में क्या है? हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो कृषि में कहाँ पर है? प्राथमिक क्षेत्र में है। अब क्यों है? क्योंकि प्राथमिक क्षेत्र की परिभाषा है कि हम सीधे ही संसाधनों को प्रकृति से प्राप्त कर रहे हैं। तो कृषि में क्या होता है? सीधे प्रकृति से हमने संसाधन प्राप्त किए। उत्खनन क्या होता है? हमने सीधे खनिज को खदान से निकाल लिया। तो ये जो क्षेत्र हो गए, कृषि का व्यापार हो गया, उत्खनन का हो गया, पशुपालन हो गया, सीधे प्रकृति से संबंधित है, मछली पालन हो गया, सीधे प्रकृति से संबंधित है, प्रकृति पर आधारित है। तो इन सारे क्षेत्रों को प्राकृतिक क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है। इसी क्षेत्र को कृषि एवं संबंधी गतिविधियां भी कहा जाता है। इनको क्या कहते हैं? एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज़ भी कहा जाता है, जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो, नेचुरली जो हमने सीधे प्राकृतिक संसाधनों से पक्के तौर पर प्राप्त कर लिया, सीधा रॉ मटेरियल, वो कहलाता है प्राथमिक क्षेत्र। अब इसकी क्षेत्र याद रखने हैं, जैसे कृषि हो गया, पशुपालन है, मछली पालन है और उत्खनन को याद रखिए। अगला दिया गया है द्वितीयक क्षेत्र। तो अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जो प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों पर अपनी गतिविधियों में कच्चे माल की तरह यूज करे और वित्तीय क्षेत्र कहलाता है। मतलब कि प्राथमिक क्षेत्र से जो उत्पाद प्राप्त हुए उस कच्चे माल को लेकर उसका यूज करे, फिर कुछ बनाए। तो जैसे कि हमने कपास उगाया, कपास की खेती की, कपास की कृषि की, ये हो गया प्राथमिक क्षेत्र। अब उस कपास को लेकर फैक्ट्री में, उस फैक्ट्री से कपड़ा बना लिया, तो वस्त्र उद्योग, वो भी तो एक उद्योग हो गया ना, तो वो बन गया क्या? द्वितीयक क्षेत्र बन गया। ठीक है ना? तो ये इसमें डिफरेंस है। हमने खनन किया, किसका? हमने अयस्क निकाला, लौह अयस्क निकाला, लोहे को हम ले गए फैक्ट्री में, वहाँ पर हमने इस्पात बना लिया, तो इस्पात उद्योग क्या हो गया? द्वितीय क्षेत्र में आ गया। लौह काय में आ गया, लौह हमने जो निकाला, अयस्क जो निकाला, उत्खनन किया, तो उत्खनन प्राथमिक क्षेत्र में आ गया। ये इसमें डिफरेंस है। तो ऐसे ही जो कच्चे माल हम ले गए प्राथमिक क्षेत्र से, उसका हमने कुछ बना लिया और फिर उससे हमने वित्त इकट्ठा किया, वित्तीय क्षेत्र के अंतर्गत आ गया। प्रॉफिट तो यहाँ से भी कमा रहे हैं, प्रॉफिट यहाँ से भी कमा रहे हैं, तो है तो ये अर्थव्यवस्था का ही पार्ट, लेकिन क्षेत्र अलग हो गए। तो ये वस्त्र उद्योग हो गया, वाहन, बिस्किट, केक इत्यादि, ये सारे उद्योग जो हैं द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे। वास्तव में इस क्षेत्र में विनिर्माण यानी कि मैन्युफैक्चरिंग कार्य होता है। मैन्युफैक्चर इसको कर लेते हैं, ठीक है ना? विनिर्माण हो रहा, मतलब फिर से उस चीज़ का, जैसे कि हमने कपास का क्या किया? विनिर्माण। अब कपास को तो पहन के नहीं घूमेगा ना इंसान, तो कपास से कुछ ना कुछ बनाना पड़ेगा, कपड़ा बनाना पड़ेगा, ठीक है? और भी इसका यूज़ किया जाता है, तो कपड़ा बनाया, फिर उसका यूज़ किया। तो विनिर्माण यानी कि फिर से उसका निर्माण करके, उसको मैन्युफैक्चर करके उसका यूज़ किया। तो यही कारण है उसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है, क्योंकि अधिकांश उद्योग जो है वो सब इसमें आ जाएंगे। सारे उद्योग हैं। चमड़ा हमने प्रकृति से प्राप्त किया, चमड़े का हमने क्या बना लिया? बेल्ट बना लिए, बैग बना लिए, और भी कई सारी चीज़ें बना ली। तो चमड़ा क्या उद्योग क्या है? द्वितीय क्षेत्र में आ जाएगा। इसके बाद आता है तृतीयक क्षेत्र। इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की सेवाओं का उत्पादन किया जाता है। अब सेवाएं जितनी है वो तृतीय क्षेत्र में आ गया। पूरा सर्विस सेक्टर इसमें आ जाता है। बैंकिंग है, बीमा है, शिक्षा है, चिकित्सा है, पर्यटन है, ये सब सर्विस में आ जाएगा, तृतीय क्षेत्र में आ जाएगा। ठीक है ना? जैसे कि आप अगर किसी बैंक में जाकर काम कर लें, बैंकिंग का काम है क्या है? लोगों को सेवाएं दे रहे हैं। बीमा, लोगों को सेवाएं दे रहे हैं। शिक्षा, सेवाएं देने वाला काम हो गया, ठीक है ना कहीं लोगों को बेहतर बनाने का काम हो गया। ये सारा सर्विस सेक्टर हो जाता है, जहाँ पर आप सर्विस करते हैं एक हिसाब से, ऐसे आप समझ सकते हैं। तो इस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है। क्लियर है? इसके बाद अर्थव्यवस्था के प्रकार जानते हैं। अर्थव्यवस्था 2-3 प्रकार की होती है। एक होती है कृषक अर्थव्यवस्था। अगर किसी अर्थव्यवस्था के सकल उत्पादन यानी कि सकल घरेलू उत्पाद में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 50% हो या फिर इससे ज़्यादा हो, तो उसे कृषक अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे कि भारत में क्या है? भारत एक कृषि प्रधान देश है। कृषि का योगदान हमारी अर्थव्यवस्था में बहुत ज़्यादा है, तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था क्या है? कृषक अर्थव्यवस्था कही जा सकती है। औद्योगिक अर्थव्यवस्था किसको कहते हैं? ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें सकल आय में द्वितीय क्षेत्र का हिस्सा 50% हो या फिर अधिक हो। तो इस अनुपात में क्षेत्रक पर लोगों की निर्भरता ज़्यादा रहती है। पूरा का पूरा यूरोप, अमेरिका इस स्थिति में आ रहा है, जहाँ पर उन्हें औद्योगिक अर्थव्यवस्था का नाम दिया गया था।
यह स्थिति भारत में अभी तक नहीं आई है। ना तो द्वितीय क्षेत्र का योगदान इस स्तर तक बढ़ा है, ना ही इस पर जनसंख्या की निर्भरता ही बढ़ी है। तो हमारे यहाँ की अधिकांश जनसंख्या किस पर आधारित है? कृषि पर आधारित है। कृषि से रोजगार चलाती है, कृषि से हमें जो है जीडीपी मिलती है। तो ये सब हमारे देश में अभी नहीं है। लेकिन जहाँ पर 50% से ज़्यादा अर्थव्यवस्था में योगदान द्वितीय क्षेत्र का हो, उद्योगों का हो, उसको औद्योगिक अर्थव्यवस्था कहेंगे। ठीक है। इसके बाद है सेवा अर्थव्यवस्था। तो ऐसी अर्थव्यवस्था जिसके अंतर्गत सकल आय में तृतीय क्षेत्र का योगदान 50% हो या उससे ज़्यादा हो, तो उसे सेवा अर्थव्यवस्था कहेंगे। जहाँ पर सर्विस सेक्टर ही ज़्यादा मायने रखता हो, जहाँ पर सेवाओं का ज़्यादा जीडीपी में योगदान हो, तो उसको सर्विस सेक्टर या फिर तृतीय क्षेत्र की अर्थव्यवस्था या सेवा अर्थव्यवस्था कह दिया जाता है। ठीक है। तो जो अर्थव्यवस्था की श्रेणियां हैं, उन्हीं के आधार पर अर्थव्यवस्था के प्रकार बना दिए जाते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था कैसी है और क्या कैसे प्रकार इसके होते हैं। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी और वीडियो अच्छा लगा है तो जल्दी से लाइक कर दें। नेक्स्ट वीडियो में हमें नेक्स्ट टॉपिक के साथ आएंगे। तब तक के लिए आप सभी चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें अगर नहीं किया है तो, और जुड़े रहें चैनल के साथ। मोर अपडेट के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।